नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अगर विपक्षी राजनीतिक पार्टी उनके व्यक्तित्व की मुरीद हो तो बात खास हो जाती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पीएम मोदी ब्रांड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समय के साथ ब्रांड बदलते हैं, इस बार बदलाव जरूर होगा। नाना पटोले का बयान चौंकाने वाला कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पीएम मोदी के ब्रांड की विदाई का दावा किया है, इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की कवायद कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि ब्रांड आते जाते रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड भी बदलेगा। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक मुद्दे मराठा आरक्षण पर भी बयान दिया है। पटोले ने कहा कि अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो जाति जनगणना के आधार पर मराठा रिजर्वेशन का कानून लागू करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने की वजह से 41 मजदूरों की जान उसी सुरंग में फंसी हुई है। बीते 9 दिनों से सरकारें उन मजदूरों को निकालने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अब तक एक भी मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। हालांकि इस बीच अच्छी बात है कि मजदूरों तक लगातार खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही। इन मजदूरों को मल्टीविटामिन, औषध रोधी दवाओं के साथ साथ सूखे मेवे और मुरमुरे भेजे जा रहे हैं, ताकि ये मजदूर टनल में सुरक्षित बने रहे। मजदूरों को ये सब एक 4 इंच के पाइप के द्वारा भेजा जा रहा। इसके अलावा टनल में बिजली चालू है, ऐसे में यह गनीमत है कि सुरंग के जहां मजदूर फंसे हैं वहां रोशनी है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा से अब तक 1760 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। 2018 की तुलना में ये 7 गुना ज्यादा है। राज्य विधानसभा चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय से ये संभव हो पाया है, जिससे 5 राज्यों में जब्ती में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 6 राज्यों की विधानसभा चुनाव गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती हुई थी, जो इन राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव में से 11 गुना अधिक है। इस बार आयोग ने चुनाव आयोग निगरानी प्रणाली के माध्यम से निगरानी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया है। मालूम हो कि चुनाव का पहला चरण 7 नवंबर को शुरू हुआ है और आखिरी चरण के वोट 30 नवंबर को डाले जाएंगे। वोटिंग के साथ ही नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। 5 राज्यों में कुल 4 चरणों में वोटिंग होगी। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हुए हैं, बाकी 5 राज्यों में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। शुरुआत मिजोरम से 7 नवंबर को हुई है और आखिरी चरण में तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में मतगणना 30 दिसंबर को होगी। सिख फॉर जस्टिस का सरगना व सूचीबद्ध आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नया मामला दर्ज कर लिया है। एएनआई ने पन्नू के खिलाफ आईपीसी की धारा 120, 153A, 506 और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 18 व 20 के तहत मामला दर्ज किया है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के वीडियो में एयर इंडिया एयरलाइंस की 19 नवंबर को उड़ानें बंद करने की धमकी दी थी। इसके बाद दिल्ली और पंजाब के एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। वीडियो में आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके साथ ही पन्नू ने सिख समुदाय के लोगों को 19 नवंबर को एयर इंडिया की किसी भी फ्लाइट से सफर करने की बचने की सलाह दी थी। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। रुक रुककर हिंसा का कोई न कोई मामला सामने आता रहता है। हिंसा का ताजा मामला कांगल कोली जिले से है, जहां पर सोमवार को 2 प्रतिद्वंदी गुटों के बीच गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी की यह घटना हारोथेल और कोबसा गांव के बीच हुई है, लेकिन यह किस वजह से शुरू हुई है, पुलिस को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। एक आदिवासी संगठन ने दावा किया कि कुकी जो समुदाय के लोगों पर बिना किसी उकसावे के हमले किए गए हैं और जिले में बंद घोषित कर दिया गया है। मई की शुरुआत में पूर्वोत्तर राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच गोलीबारी की कई घटनाएं देखी गई है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है। इसे ध्यान में रखते हुए सोमवार को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरों पर उंगली उठाने से बेहतर है कि अपने अंदर झांक ले। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, उनसे पूछो कि यहाँ पर LPG सिलेंडर 1100 रुपये में क्यों बिक रहा, तो वे कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान। हम पूछते हैं कि किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून क्यों बनाए, तो जवाब आता है कि मंदिर और मस्जिद। उन्होंने अग्निवीर चालू कर दिया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नौजवान लड़का 19 से 20 का भर्ती होगा, 4 साल की नौकरी और फिर छुट्टी। इन सब लोगों के पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू और मुसलमान और कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रोजगार का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार दिया है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया है। राजीव गांधी ने महिलाओं को ग्राम पंचायत के अंदर आरक्षण दिया है।
इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें।